ससुराल की रसोई। लड़की का आधे से ज्यादा जीवन किचन में ही गुजरता है, सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक। क्या है माँ, कैसा किचन रखती है तू? ऐसे कोई थोड़ी ना रखता है किचन, फैला फैला सा। रुक, मैं ठीक करती हूँ। मीरा फटाफट रसोई ठीक करती है। वाह, कितना चमका दिया। फिर माँ, किचन में कितनी आउटडेटेड चीजें रखी है तुमने। आजकल तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हैं, जैसे हाँ हाँ, सारा बता दे। मैं तो कहता हूँ लिख ही दे कहीं। वो क्या है ना, तेरी शादी तय कर दी है। तो तेरे ससुराल का किचन बनाना अपनी मर्जी का। न जाने इस लड़की को किचन से क्या प्यार है इतना। होता है। रसोई ही लड़की के लिए वो जगह होती है जहाँ वो ज्यादा समय बिताती है, तो सब कुछ उसी के हिसाब से होना जरूरी है ना। वैसे कहाँ शादी तय की है मेरी राजकुमारी की? सिविल लाइंस का लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, अच्छा परिवार है। लेकिन लेकिन क्या पापा, उन लोगों के घर में किचन नहीं है क्या? किचन है भी तो क्या छोटा है? क्या बात है पापा, बताओ ना। माँ कुछ ज्यादा ही बोलने वाली है। तेज लग रही थी, कहीं तुझे परेशान ना करे बेटा। एक बार मिलने बुला लो, देख लेते हैं। ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। हाँ लेकिन लड़का सोना है, सोना। तो मेरी बेटी भी तो हीरा है, हीरा। चलो, अगला दिन आ जाता है। मीरा तो सपने बुनने लग जाती है। कितना अच्छा होगा ना, मेरा अपना किचन होगा, मेरा, सिर्फ मेरा। क्या हो रहा है बिटिया? ये देख फोटो। अरे पापा, कल क्यों नहीं दिखाया? दिखाओ दिखाओ। पापा लड़के की फोटो दिखाते हैं, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं आया क्या? पापा लड़का क्यों दिखा रहे हैं? मुझे लगा आप उन लोगों का किचन दिखा रहे होंगे। पापा, मैं किचन देखे बिना शादी नहीं करूंगी। हाँ। कैसी पागल है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आ ही रहे होंगे। मीरा तैयार हो जाती है। सज धज कर मीरा कमरे में आती है। माँ, कितनी प्यारी है, मेरी शादी करा देना इससे। हाँ हाँ, चुप रहे। आओ बैठो बिटिया, क्या नाम है? मेरा नाम मीरा है, आपका नाम क्या है? क्यों, मेरे नाम से क्या करना है? तो मेरे नाम से क्या आपको रजिस्ट्री करवानी है? सास को झटका लगता है कि ये क्या, ये तो सवा से लग रही है। क्या, तेरे पापा तुझे शादी के बाद ये घर नहीं देंगे? उसकी रजिस्ट्री कर लेना खुद के नाम की। वो क्या है ना कि मीरा जवाब देती उससे पहले ही उसकी माँ उसे रोक देती है। अरे, सास बहू की नोकझोंक अभी से शुरू हो गई। बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो मीरा से। वो इतनी प्यारी है। कैसी हो तुम? मुझसे शादी तो करोगी ना, प्लीज? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और शर्तों में शादी नहीं होती, समझी? पिता समझ रहे होते हैं कि लड़का तो लट्टू हो ही गया है। अब वो क्या चाहती है सुन तो लीजिए बहन जी, सारी जिंदगी का सवाल है। हाँ ठीक है, चलो बोल दो। कमला देवी नाम है मेरा। सारी जिंदगी लोगों को उंगली पर नचाया है। आज लग रहा है कि खुद नाचना पड़ेगा, वो भी इस निकम्मे के कारण। निकम्मा है तो शादी क्यों करवा रही हैं? नहीं करनी पापा निकम्मे से शादी। वो ना कमाएगा, ना घर में राशन लाएगा, ना राशन लाएगा, ना रसोई में मुझे कोई काम करने का मौका मिलेगा। अरे पगली है क्या? निकम्मा यानी ये जो हरकत है ना, उस पर बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए महीने कमाता है मेरा बेटा। वैसे तू बता, शर्त क्या है? मैं शादी से पहले आप लोगों का घर देखूंगी। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या बोल रही है बेटा, शादी से पहले ससुराल कौन जाता है? मैं जाती हूँ पिताजी। मैं जाऊंगी, घर देखूंगी, फिर ही हाँ करूंगी। मंजूर है, आ जाओ ना, चलो अभी लेकर चलता हूँ मैं। अरे चुप कर, क्या बके जा रहा है? क्या है माँ, सही तो बोल रही है। उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, ऐसे कैसे बिना घर देखे आ जाएगी? चलो ना, मैं लेकर चलता हूँ। मीरा और राहुल घर आते हैं। सास रह जाती है मीरा के घर। ये देखो,
ये है ड्राइंग रूम। यहाँ की चीजें ना मैं पेरिस, अमेरिका, लंदन से लेकर आया हूँ। झूमर देखो, झूमर। लेकिन मीरा को तो न जाने क्या देखना था। उसकी नजरें क्या देखना चाह रही थी आप तो जानती ही हैं, है ना? ये सीढ़ियाँ देखो, इटली के पत्थर लगाए हैं मैंने। किचन, किचन कहाँ है? क्या किचन? तुमको किचन देखना था? हाँ, मुझे सिर्फ किचन का शौक है। वो वहाँ है। हाय रे, किचन को देखकर तो मीरा पागल बाउली सी हो जाती है। किचन की ओर भागती है। ये टाइल्स, इटली की है। ये चिमनी, ये इंडोनेशिया का है। हाय रे, मीरा तो दीवानी सी हो जाती है। ओहो, ये बर्तन, ये तो भारत की ही है। वो क्या है ना, सेहत से कोई समझौता नहीं। मीरा रंग बिरंगे बर्तन, फ्रिज देख देख कर खुश होती है और उसके मुंह से निकल जाता है, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। राहुल तो खुशी से नाचने लगता है। फिर चलो, मैं तुम्हें हम दोनों का कमरा दिखाता हूँ। मैं चला, नहाकर ऑफिस, तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो। मीरा तो राहुल की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे क्या हो गया, नाश्ता नहीं बनाओगी तो फिर किचन क्यों देख रही थी? वो जो मेरे घर में तुमने अपनी माँ बिठा रखी है ना, उसी तो ले आओ। ऐसे कैसे आ जाऊं? शादी तो करनी पड़ेगी ना। राहुल और मीरा घर आ जाते हैं। तो घर ठीक लगा हमारा? हाँ, बहुत ही प्यारा किचन है, मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ, मीरा मान गई है। माँ, मीरा मान गई है। जल्दी से शादी की डेट निकालो ना। अब चलो फिर ठीक है भाई साहब, लाते हैं बारात हैं? बस फिर क्या था, हो जाती है मीरा और राहुल की शादी। शादी के बाद जैसे ही मीरा किचन में जाती है, जोर से चिल्लाने लगती है। क्या क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? ये तो वो किचन नहीं है जिसे देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। हाँ, वो क्या है ना बहू, किचन को तोड़कर दोबारा बनवाया था। किचन में गलती से आग लग गई थी तो तो क्या? अरे इटली की टाइल्स, और वो कहाँ है इंडोनेशिया की चिमनी? ये क्या लगा रखा है? टाइल्स भी नहीं है, मिट्टी में कैसे काम करूंगी? और ये आउटडेटेड बर्तन, ये क्या है? प्लास्टिक के डिब्बे, वो भी खुले रखे हैं। फ्रिज डबल डोर वाली, वो कहाँ गई? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे बहू, तुझे राहुल से प्यार था तभी तो शादी की थी ना तुमने। किसने बोला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये किचन देखा था क्योंकि मुझे किचन में रहना अच्छा लगता है। महंगी चिमनी, इंटरनेशनल टाइलें और डिजाइनर बर्तन देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं चली अपने घर। प्लीज मीरा, प्लीज मत जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं वापस से वैसे ही किचन बनवा दूंगा, प्लीज। अरे राहुल, शर्म कर बेटा, शर्म। वो तुझे इस्तेमाल कर रही है। अरे शादी के बाद पति के साथ तो सीता माता ने जंगल में भी जीवन बिताया, जबकि वो महलों की राजकुमारी थी। और एक ये है, अरे जाने दे इसे, मैं इससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। ए, जा तू, निकल। मीरा भी कपड़े पैक करके घर आ जाती है। क्या हो गया मीरा, तू ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ है? कौन दामाद? और ऐसे का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? हाँ, नहीं आ सकती, दामाद जी के बिना नहीं आ सकती। बोल कहाँ है वो? मीरा माता पिता को सारी बात बता देती है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना दोबारा किचन बनवा देंगे। बेटा, शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। लेकिन भाग्यवान, ये तो सोचो, करोड़पति लोग हैं, ऐसे कैसे किचन चला गया और जल भी गया? तो कम से कम इतना तो बना देते कि कोई उस पर खड़े होकर काम कर सके। मिट्टी की जमीन और खुले में सामान, भाई कोई तो बात जरूर है। दूसरी तरफ सास अपनी बेटी से, तेरा भाई पागल हो गया था उस मीरा पर। मैंने भी समझ लिया था कि वो हमारे घर शादी क्यों कर रही है। पूरा का पूरा किचन ही तुड़वा दिया। अब कम से कम वापस आएगी तो अकड़ तो नहीं रहेगी। राहुल के तो मुंह पर बोल कर गई है कि किचन देखकर शादी की थी। निकम्मा कमरे में बैठकर रो रहा है। और क्या माँ, सही तो किया, कल को तो सर पर चढ़कर नाचती।
किचन के लिए पति को छोड़ दिया। पागल गई की। अरे पागल थी तो अच्छा था, नहीं तो कैसे मैनेज करती मैं। उधर मीरा के घर उसकी सहेली आती है। अरे मीरा, कल शादी हुई, आज मायकी। वैसे अच्छा है तेरा पति, यहाँ तो मेरा पति एक दिन रहने नहीं देता मुझे मायके में। तभी सहेली का पति भी आ जाता है। अरे मेरी जान, तुम यहाँ आ गई? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। चलो ना घर। अरे मीरा से मिलने आई हूँ, कल ही शादी हुई है इसकी। देखो कितना अच्छा है इसका पति, छोड़ दिया है इसको मायके के लिए। पति ने छोड़ दिया, ये शब्द सुनकर मीरा कहती है, नहीं नहीं,